मृत्यु के देवता यमराज का वध किया गया था। जी हाँ, उस दिन खुद को मौत के घाट उतार दिया था और उनका वध करने वाले कोई नहीं थे बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने एक 16 साल के किशोर भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसे प्रहार किए कि यमराज के प्राण निकल गए। कहानी की शुरुआत होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकुम और उनकी पत्नी मरुधावती से। सब कुछ उनके पास था, लेकिन एक ही दुख था, संतान का ना होना। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने पूछा कि पिता का बेटा कैसा होना चाहिए, एक जो 100 साल पुराना लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा ज्ञानी बेटे की उम्र सिर्फ 16 साल थी। राशि ने पत्थर दिल के कम उम्र वाला ज्ञानी बेटा चुना। घर में किलकारी गूंजी। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा लगा, उनकी तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब मार्कंडेय ने पूछा और अपनी मौत का सच पता चला, तो वो नन्हा बच्चा बिल्कुल भी घबराया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं महाकाल के शरण में हूँ, जो मृत व्यक्ति को भी बदला जा सकता है। वो घर एक पवित्र और सुंदर नदी के किनारे आ गया। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। लगातार 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 वर्ष के हुए, तो यमराज ने अपने यमदूतों को बुलाया। यमदूत जब उनके पास गए, तो मार्कंडेय की भक्ति के तेज ने उन्हें रोक दिया। हार गए, वो भाग गए। अब यमराज का क्रोध फूट पड़ा। वो स्वयं अपना घातक कालपाश लेकर वहां आ गया और गरज कर बोला, बालक, तारा समय पूरा हुआ। भय हुआ। मार्कंडेय शिवलिंग से सिंहासनारूढ़। यमराज ने अपना फंदा फेंक दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ स्वयं लिंग पर भी जा कस। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश की थी। अंतिम चरण हुआ, शिवलिंग फटा और कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने यमराज की छाती पर लात मारी और अपने त्रिशूल से एक टकराया, जहां यमराज का वध कर दिया। वो पल दुनिया से नश्वर रूप से खत्म हो गया। शिवजी ने मार्कंडेय को अमर होने का आशीर्वाद दिया। बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए वे यमराज को भी जीवित कर वापस ले आए, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो दूर से ही सहयोगियों के शिव भक्त हैं। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।